अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर मेरा गर्देज़ी मार्केट का चक्कर लग रहा था और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं चीज़ें कहाँ से लेती हूँ और क्या चीज़ें मैंने ली थी। तो सबसे पहले हमें लेनी थी लेसेस और हम ना पहले लेके जा चुके थे लेसेस, लेकिन जब दर्जन ने गरारे पे लगाई ना तो वो कहती कि बाजी ये लेस कम पड़ गई है, तो हम वो लेने गए थे। तो एक चीज़ के लिए तो बाज़ार जाया नहीं जाता, तो इसलिए ना हम लोगों ने 3-4 दिन गुजार दिए थे कि सारे काम इकट्ठे हो जाएं और फिर ना एक ही दफ़ा ना बाज़ार जाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ, अलखैर है गर्देज़ी मार्केट में, तो वो बहुत मशहूर दुकान है और उसमें बहुत अच्छी मैचिंग भी मिल जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग ना मोस्टली वहीं से अपनी लेसेस लेते हैं। तो पहले हम लेके जा चुके थे और हमें यकीन भी था कि यही वाली लेस ना मिल जाएगी दोबारा, तो बस हम पिक्चर ले आए थे और वो 3 से 4 गज़ हमने लेनी थी, तो वो लेस ली थी। और साथ एक कपड़ा था, तो दरअसल को ना ये जो मैंने लिया था बरेंजा सतरंगी का, तो इसकी जॉइंट लेस मिल नहीं रही थी, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे दे दो ये कपड़ा और मैं जब बाज़ार जाऊँगी ना तो मैं लेती आऊँगी और फिर ना मैं आपको दे दूँगी। तो बस हम ना ये लेसे देख रहे थे। ये दिखाएं, ये वाली सूट मामा ये क्रीम है, ये ग्रे में है। ये देखो फिर ये ज़्यादा सही लग रही है। ये वाली हाँ ये नहीं है इसमें। हाँ, ये इसमें और डिज़ाइन हैं या इसी कलर में दिखा दें? और डिज़ाइन हाँ, ये डिज़ाइन नहीं अच्छा। तो अगर ये बाजू में इस तरह से लगाने में ये लगाएं तो ये अच्छी नहीं लग रही, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये ले लूँ फिर। हाँ, मुझे तो ये अच्छी लग रही है। चलो ये ले लेते हैं। इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में फ़र्क देखें ना, ये चौड़ी भी तो और ये लगानी है, थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है। ये इस तरह से ले लेते हैं बस यही वाली ले लें। और ये बैक ये क्रोशिया की है। लेकिन ये देखो ना, ये नहीं ना सही लगेगी, ये तो ऊपर बस ठीक है, जो ले ली वो सही है। ये कैसे दे रहे हैं? 230 रुपये गज है। ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव दे रहे हैं भाई। वो उधर से लेंगे, तो बाजार तो जाना ही है ना, वहाँ से लेंगे। अब तो लगेगा बाज़ार का चक्कर। अच्छा, तो हमें कुछ लेसेस ले ली थी और मामा का एक सफ़ायर का सूट लिया था उन्होंने, तो उसके साथ ना मामा कही थी कि मैं ना अभी दुपट्टे पे जाके ना लेस ले आती हूँ, एक दफ़ा जा तो रहे हैं तो ले आती हूँ और ना साथ ही लगवा लूँगी। तो ये लेसें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे, तो जो पिछले वाली लेस है उन्होंने 280 रुपीज़ का बताई ना, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इतने का तो बंडल आ जाता है, तो यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है। तो हम लोगों ने ना वो लेस छोड़ दी थी और उन्होंने 2-4 और भी वैराइटीज़ दिखाई, लेकिन ये सारी लेसेस ना आप लगवा चुके हो। और वो वाला सूट जो है वो मम्मा ने ईद के लिहाज से बनाना है, तो ईद पे ना थोड़ी सी फैंसी लेसेस आपको अच्छी लगती हैं और दुपट्टे पे तो वैसे भी आप थोड़ी सी चौड़ी वगैरह लेसेस लगाओ ना तो वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। इस वजह से हम लोगों ने जो है ना यहाँ से लेस नहीं ली और मामा कही थी कि बाज़ार तो हमें जाना ही है, मतलब बाज़ार का एक ना एक बार चक्कर लग ही जाएगा, आगे शादियाँ भी आ रही हैं और बहुत सारे कपड़े भी बनाने हैं, तो उसका तो चक्कर लग ही जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम बाज़ार से ही जाके ले आएँ और एक ही बार जाके ना हमें ले आएंगे, क्योंकि अभी ईद में तो टाइम है। अच्छा, इसमें जामा वार दिखाएं सिल्वर के साथ। अच्छा, हम लोग को दुपट्टे के लिए और कमीज़ के नीचे पाइपिंग करने के लिए ना जामावार चाहिए थी, क्योंकि जामावार से ना काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है काम वाले कपड़ों पे। तो हम लोग को जामावार चाहिए थी, तो जामावार तो कहीं मिल नहीं रही थी। लाइक हम लोगों ने 10-15 दुकानों पे ना देखा, मैं और मामा ने, और वहाँ पे ना हमें कहीं भी ना जामावार मिली नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सोचे थे कि कतान सिल्क के ऊपर भी ना मतलब शाइनिंग होती है तो वो भी अच्छी लगेगी। वो ये देखो ना, अगर एक गज की सी पल्लू तो चौड़े बनाने हैं ना इतने, पल्लू अगर इतने चौड़े, पल्लू तो बस इतने ही है, बाकी साइडों की पाइपिंग है। तो एक गज सही लगाए रेट का, 250 तो ज़्यादा है, 350 की शलवार है, आप 1 गज वो दे रहे हो 250 के दे रहे हो आप।
तो कब हमने शर्ट के नीचे लगाने के लिए ना ये कतान सिल्क ले रही थी। उसके बाद एक शूज़ लेना था सिल्वर कलर का, क्योंकि जैसे आजकल शादियाँ निकल आती हैं तो सिल्वर कलर का जो शूज़ है ना वो टूट गया था मेरा, तो मैंने वो लेना था। पहले हम स्टाइलों पर भी गए, लेकिन स्टाइलों पे इतनी एक्सपेंसिव सेल लगी हुई थी। लाइक सेल में भी ना आपको जूता 4-4, 5-5 हज़ार का मिल रहा था, और अगर 4-4, 5 हज़ार का आपने सेल में ही लेना है तो सेल का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ये आप ना जाके रिटेल में से ले लो। तो मैंने सोचा कि ना मैं इस बार ना लोकल से ले लूँगी, तो मैंने ना लोकल से ना शूज़ ले लिया था। और मुझे सिल्क कपड़ा चाहिए था वाइट कलर का, तो मैंने वाइट कलर का सिल्क कपड़ा लिया था। तो अब हम जो है वो घर आ गए थे, और घर आके ना मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले तो अटल लेनी थी। हमने मज़े की बात, हम लोगों ने ना दर्जन को सूट सिलने के लिए भेज दिया, ठीक है, और उसकी अटल थी ही नहीं। और वो कह रही हैं कि बाजी मैं सीऊँ कैसे, मतलब अटल तो है ही नहीं, अटल के साथ ही सिलता है शर्ट हमेशा। तो अटल थी ही नहीं, तो काम सारे इकट्ठे हो गए थे, इस वजह से साथ ही ना फिर हम अटल ले आए थे। अच्छा, ये वाला जो सूट है इसके ऊपर हमने काम करवाया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया होगा कि मैं जो है ना इसकी बड़ी ख्वारी हुई थी। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो वाला व्लॉग लाजमी जाके ना देखिएगा। तो इसके साथ हमने कतान सिल्क लेनी थी, और इसके साथ जो है वो लेसेस वगैरह भी लेनी थी। लेसेस वगैरह लगा के ना आपकी कपड़े की ना फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, तो वो लेनी थी। अच्छा, इसके ऊपर सारा हमने जो है ना वो सितारों का काम करवाया है, सितारों का और मोतियों का। और दबका इस बार हमने नहीं लगवाया, क्योंकि दबके से ना सारा वो काला हो जाता है, और परफ्यूम का भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये कहीं किसी ने ज़्यादा परफ्यूम लगाया हुआ है तो उसके पास नहीं बैठना, और ख़ुद भी परफ्यूम नहीं लगा सकते, तो ये बड़ा मसला होता है दबके का ना। अच्छा, तो ये जो है मैंने इसकी लेस ली थी, ये मुझे मिली थी 35 रुपीज़ गज़, सही है। ये मैंने ले ली थी 5 गज़। 5 गज़ इसलिए ली थी कि 1.5 गज़ जो है वो बाजुओं पे हो जाएगी, और ना ये जिस तरह बॉर्डर बना हुआ है सितारों का, एक लाइन लगी हुई है, इसके आगे ये आ जाएगी नीचे कतान से लग के, ठीक है। तो ये मैंने 5 गज़ ले ली थी, और साथ मैंने इसकी ली थी ये किरण ली थी मैंने। किरण जो ली थी वो भी हाँ 35 रुपीज़ गज़ ही ली थी। लेकिन अगर आप बाज़ार जाते हैं ना, तो जितने कि मैंने अब ये 5-5, 8-8 गज़ रुपए की 8-8 गज़ मैं लेके आई हूँ ना जितने पैसों की, तो मुझे उतने में ना पूरे बंडल आ जाते। लेकिन खैर इतना टाइम भी नहीं था, और बाज़ार जाना बहुत हेक्टिक है, मतलब आपको पूरा दिन लग जाता है बाज़ार में ढूंढते ना चीज़ें। तो बस मैंने ना सोचा था कि बस यहीं से ले लेते हैं। तो मैंने जो किरण ली थी ये पूरे दुपट्टे की ले ली थी, सही है। और इसके अलावा जो लेस कम रह गई थी ना, जो मैंने गनारे पे लगवानी थी, तो वो भी ली थी, वो मैंने 3 गज़ ली थी। और ये जो बनंजा सतरंगी का सूट है इसके साथ बेस कलर की लेस ली थी। और ये जो मुझे मिली थी ये मुझे मिली थी आई गेस 40-50 रुपीज़ गज़, ठीक है। तो ये मिली थी, और साथ हमने लिए थे सितारों का ना ये छटा हल्का सा स्प्रे या छटा डला हुआ होता है ना, तो वो अच्छा लगता है दुपट्टे पे, तो इसलिए हमने सितारे ले लिए थे। मामा कही थी या तो ख़ुद डाल लेंगे या तो किसी से ना डलवा लेंगे। तो मैं आपको ना इसकी ज़रा दिखाती हूँ कि ये सूट बन के कैसा लगा है। वो तो मैंने आपको बाजू दिखाए थे। तो ये जो है ये शर्ट है, शर्ट का बॉर्डर इस तरह है, ठीक है। और इस पे ना सारा मैंने जो सितारों का काम करवाया है, सितारे जो हैं वो सिल्वर कलर के हैं और वाइट कलर के सितारे हैं, और इसके अलावा कोई सितारा यूज़ नहीं किया ना, कोई किसी कलर का सितारा यूज़ नहीं किया। और सामने जो है ना, मतलब जो साइड से मैंने लाइंस लगवाई हैं, और सामने जो है वो मैंने 3-3 सितारों का स्प्रे करवाया है। वैसे मैंने उन्हें कहा था कि आप ना थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे कर दिएगा, मतलब घना स्प्रे हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बस उन्होंने हल्का कर दिया, तो अब उसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने बिल्कुल प्लेन सा जो है वो गला रखवाया है, क्योंकि दामन पे है वो बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से मैंने गला प्लेन रखवाया है। तो इसके नीचे सारी जो लेसेस वगैरह लग के और कतान सिल्क लगेगी ना, तो ये काफ़ी प्यारा बनेगा। और वैसे ये कलर बहुत मुश्किल था, और इतना मुझसे ये समझ नहीं आ रही थी कि लाइलैक कलर जो है वो इतना इन है, मतलब आप देखो ऑनलाइन देखो हर जगह लाइलैक कलर ना बहुत इन है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसकी जामावार ढूंढने में, जामावार तो इस कलर की मिली ही नहीं ना, खैर, तो इसकी मुझे कतान सिल्क ढूंढने में और इसकी अटल, इसका ट्राउज़र ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग गया। लाइक हम लोग ना 2 घंटे सिर्फ इसी के लिए हम फिरते रहे, और हम लोग को ना इसकी चीज़ें नहीं मिल रही थी।
तो खैर मामा भी बल्कि कह रही थी कि पता नहीं क्या कलर तुम लोगों ने चूज़ कर लिया है कि इसकी चीज़ ना इतनी महंगी और इतनी मतलब मिल ही नहीं रही। हर कोई कहता था डाई करवा लो। तो डाई का तो हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं रहा। जब भी हम डाई कराया ना वो 2-3 महीने बाद ना वो फेड हो जाता है उसका कलर। और इसकी जो बनाई है ना वो मैंने दी है अराउंड 7,000। हाँ, और मटेरियल मेरा अपना था, ठीक है। मटेरियल जो है वो 2-2.5 हज़ार रुपये का आया था और बनाई मैंने इसकी 7,000 रुपये दी है। ये बनाई ये है कि ये दामन क्या है, दुपट्टे का है और बाजुओं का है ना, मतलब पूरी जो कमीज़ और दुपट्टा होता है उसकी बनाई है और इसके अलावा नहीं है, मतलब ट्राउज़र पे इसका कोई काम नहीं है। तो दुपट्टा तो अभी बनने ही गया हुआ है और हमें तो ये तकरीबन 7 जनवरी से पहले ही चाहिए था, लेकिन 7 जनवरी को तो उसने शर्ट बना के दी है और दुपट्टा पता नहीं वो कब बना के देगी। अब मामा यही सोच रही थी कि इतनी देर लगानी है और एक सूट इतनी देर में ये बना के देगी तो बाकी सारे सूट कैसे बनेंगे। तो इस वजह से हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ना हम बाज़ार से ही करवा लेंगे, एटलीस्ट बाज़ार वाले टाइम पे तो दे देंगे चीज़, चलो 1-2 दिन ऊपर करेंगे लेकिन दे तो देंगे। अच्छा, हम लोगों ने ना उसके बाद एक लिया था पर्स और आप लोग गेस करें कि इस पर्स की क्या प्राइस थी। बड़ा रीज़नेबल हमें मिला है। मैंने ना फातिमा फैसल को ये ग्रीन में पकड़े हुए देखा था, उसका भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन जब मैं अपना लेके आई हूँ ना ये सिल्वर क्लच, मुझे तो इतना अच्छा इतना हसीन लगा है, लाइक वर्थ इट है जितने पैसे मैं ये लेके आई हूँ। तो गेस करें भाई मैं कितने पैसे में लेके आई हूँ। तो इसके ना 1-2 नग निकले हुए थे, तो हम लोगों ने ना उन्हें कहा शॉपकीपर को इसके नग निकले हुए, तो खैर उन्होंने ना वो डाल दिए थे। अच्छा, जो सिल्वर मैं चप्पल लेके आई हूँ वो उसके प्राइस में मैं आपको बताती हूँ। सिल्वर चप्पल जो थी वो मैंने लोकल से ही ली थी, तो लोकल की जो सिल्वर चप्पल की प्राइस थी वो 1400 थी और जो क्लच की मैंने प्राइस बताती हूँ, क्लच की प्राइस आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि क्लच की प्राइस है वो 1600 है। तो 3000 के अंदर मेरी ये दोनों चीज़ें ना आ गई थी पूरे 3000 में ना। तो ये वेज हील नहीं है, ब्लॉक हील है। तो मुझे इसका ना डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा था। स्टाइलो पर भी मैंने देखी थी लेकिन स्टाइलो के डिज़ाइन को इतने मज़े के नहीं थे, तो मुझे इसका स्टाइल अच्छा लगा था, डिज़ाइन भी अच्छा लगा था, तो मैंने ना ये ले ली थी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ कंटेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।